ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे आपको क्या नहीं मिल सकता और क्या मिलता है। तो मैं आपको आज इस बात पर प्रकाश डालने जा रही हूँ कि औरत जो होती है, पहले वो बेटी होती है, फिर वो शादी होकर औरत बनती है, और जब वो औरत बन जाती है तो जब तक वो माँ ना बन जाए तब तक तो अधूरी ही औरत कहलाई जाती है। और जब वो माँ बन जाती है तो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों कि यहाँ पर साईं के दरबार में, आपकी इस द्वारका माई में माँ बनने का भी सुख प्राप्त होता है। जिनको मेडिकल साइंस भी फेल कर दे, जिनको भगवान भी मना कर दे, और जिसकी कुंडली में भी ये दोष हो कि उसके बच्चा नहीं होगा या ये माँ नहीं बन सकती, या कोई भी ऐसा बोल दे, लेकिन इस द्वारका माई में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है उसकी हमेशा इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे मातृत्व भी मिलता है और माँ बनने का सुख भी प्राप्त होता है। तो आज मैं यही बताने जा रही हूँ, और मेरा बताने का तात्पर्य भी ये है कि अगर ऐसा कोई किसी के जान पहचान में या किसी रिश्तेदारी में कैसे भी है तो यहाँ पर पता कर सकता है। तो बच्चों, आज मैं ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ कि एक महिला मेरे पास आई। जब मैंने उनकी शक्ल को देखा तो उनके मुझे नहीं लगता था कि बच्चे होंगे, क्योंकि वो आधे बूढ़े हो चुके थे और वो पेशे से फ़ौजी थे। तो वो एक हमारे पास में फ़ौजी रहते हैं, वो उनके वहाँ पर काम किया करते थे, दोस्त थे, तो वही उनको लेकर के आए थे। और बच्चों, हैरत की बात यह है कि उनकी शादी को उस समय 19 साल हो चुके थे। तो अब फ़ौजी तो अपने उस पर चले गए, लेकिन वो अपने देवर के साथ आती रहीं यहाँ पर। और जब आती रहीं, और बाबा अगर ऐसे, ये साईं माँ ऐसे बोल दे कि तुम्हारा ऐसा होगा, या हमें एक क्लू मिल जाए कि तुम्हारे साथ तुम बच्चे को खिला रही हो या गोद में दिखा या लेके जा रही हो, कुछ ऐसा दिख जाए, तो मानो फिर तो हमारी पक्की स्टैंप है और होगा। तो बच्चों, उस फौजी के 21 साल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और बच्चों, बहुत अच्छी खुशी की बात ये हुई कि उसके जुड़वा 2 लड़के हुए। क्या उन्होंने 18-19 साल पहले कितने डॉक्टरों के पास गए होंगे, कुछ क्या से क्या नहीं इलाज कराया होगा, लेकिन यहाँ पर आए, गोद भरवाई, और गोद भरवा के उन्हें 21 साल में 2 पुत्र रत्न मिले। आज वो बड़े खुश हैं। अब आ जाइए दूसरे पर। ऐसे ही एक हमसे मिली महिला, उसकी सिर्फ एक ही लड़की थी, तो अब लड़की भी बीएड में थी। उसने कहा मेरे पर नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने मना कर दिया। हमने कहा ऐसा नहीं है, और जब हमने उसकी गोद भरी तो बच्चों, उसके एक लड़का पैदा हुआ। और जो साईं के बच्चे हैं यहाँ पर, वो इतने प्यार करते हैं, आते ही अपनी इस माँ की गोद में आते, अपनी इस दादी की गोद में आते ही प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ा अटल सत्य है यहाँ पर। और जो एक बार आ गया और जिसकी गोद भर दी तो बच्चा होना ही है, क्योंकि हमारी गोद कभी खाली नहीं गई। ऐसे ही एक हमारी उस समय पर कथा चल रही थी, साईं कथा। तो एक हमारे पास में ही रहती हैं, वो पहाड़ से हैं। उनके पास उनके जेठ के बहू और बेटा हमारे यहाँ आए हुए थे। अब उनके पास, मतलब चाची के पास आए हुए थे मिलने। वो लड़का फॉरेन कंट्री में रहता है। और जब वो चाची सास कहने लगी कि आप मेरे बहू की गोद भर देंगे क्या, मेरी जिठानी की बहू आई है। हमने कहा ले आना, हमारी कथा का भी समय है, आप जल्दी लेके आइएगा उसको, हम गोद भर देंगे। और बच्चों, हैरत की बात देखो, 8 वर्ष उसकी शादी को हो गए थे और उसने सारे इलाज करा लिए थे। उसने 10-12 लाख रुपए भी उसके लग गए थे, और टेस्ट ट्यूब बेबी भी उसके कई बार हो गए थे, लेकिन वो सब फेल रहे। और जब हमने साईं की कृपा से उसकी गोद भरी और हमने उसको बोला ऐसा होगा, तो बच्चों, बाबा ने हमारी पुकार सुनी और उस माँ की भी पुकार सुनी। उसने हमारी गोद में सर रख के रोई कि आप मेरा बस ये काम कर दो। तो बाबा की मेहर से उसके उसी महीने उसकी यहीं पे कथा में ही उसकी गोद भर गई, और वो फिर यहाँ अपनी चाची सास के पास 2 महीने रही। और जब अपने
बागेश्वर मतलब अपने वहाँ पर गई, तो उसने बोला, उसके परिवार वालों ने बोला कि जी मैं तो आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि क्योंकि उसके एक ही बेटा था और आज बच्चों उसके 2 पोते हैं। आज उस बहू के यहाँ 2 बेटे, एक बेटा तो हमारे उससे हुआ और दूसरा बेटा अब गोद भरी हुई है उसकी, जो अभी हाल फिलहाल में ही बच्चा हुआ है। और ऐसे ही एक जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था, क्योंकि कुछ शारीरिक जो कुछ कमियां हो जाती हैं, तो डॉक्टर ने बोल दिया था, अच्छी रिच फैमिली से थी, उसको बोला गया कि बेटा के डॉक्टर ने बता दिया था कि नहीं हो पाएगा, तुम माँ नहीं बन सकती हो। लेकिन वो यहाँ साईं कृपा आई, साईं का आशीर्वाद मिला, इस माँ ने उसकी गोद भरी। लेकिन जब गोद भरी तो हमारे सामने क्लू आ जाता है और फिर हम उसको बता देते हैं कि तुम्हारा बच्चा इस समय पर होगा, ऐसे होगा। और जो फिर एक हर महीने या जैसे भी है 2 महीने 4 महीने में हमारे पास आता रहता है, तो हमारी पूरी निगरानी में रहता है वो बच्चा और सकुशल होता है, सब टाइम बता दिया जाता है। और जब उस डॉक्टरों ने भी बता दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, तो बाबा ने कहा था कि नहीं बच्चे, तू अपने बच्चे को गोद में स्कूल जा रही अपने बच्चे को लेकर के, आज वही महिला इस साईं माँ का गुणगान करती है, क्योंकि आज उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति है। लेकिन उसके एक तो बाबा ने कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा ही है। ऐसे ही एक बार की बात है, हमारे पास फ़ोन आया, हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें आपसे आपका नंबर किसी ने दिया है। मैंने कहा बेटा मैं तो वहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम भी वहीं आएंगे आपके पास, वहीं मिलेंगे। हमने कहा तो चलो ठीक है, आप वहीं आ जाओ। फिर वो माँ बेटी गाड़ी में आई थी, हमें अपने ही घर लेके गए। उस समय नवरात्रे चल रहे थे, तो वहाँ पर हमने उसी के घर में सामान लिया और उसकी गोद भर दी। और उस लड़की की शादी को 12 वर्ष हो चुके थे। आज उसके एक लड़का पैदा है और आज वो बहुत अच्छी नौकरी पर वो महिला काम करती है और 12 वर्ष के बाद उसे एक लड़का उत्पन्न हुआ। ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक आती रही महिला, किसी से उसे जानकारी मिली तो वो कहने लगी कि बाबा मेरी बहू के नहीं हैं। तो हमने कहा ठीक है ले आना, गोद भर दी उसकी। और आज उनके भी इसी 11-12 वर्ष के आसपास लड़की पैदा हुई। तो आज उन्होंने अपनी उस पोती का नाम रखा लक्ष्मी। और लक्ष्मी उनकी ऐसी है कि बहुत चंचल है। तो जब से वो आई है उनके घर में अंधन के भंडार पूरे भरे हुए हैं। ऐसे ही हमारे बाबा जो हैं पास में भी बच्चे करवाते हैं और दूर में भी करवाते हैं। पास में इसलिए कराते हैं ताकि हम बोलें कि हमारे वहाँ पर हैं। और भक्तों आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे पिछले वर्ष पिछले वर्ष 19 में हमारे 6 लड़के पैदा हुए थे। वो कैसे हुए थे? 2 एक जगह हुए थे और 2 हमारे पड़ोस में ही हुए थे। साईं की कृपा से जुड़वा बच्चे भी बाबा के बहुत होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे का आगमन होता चला गया। और ऐसे ही एक हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पर वो टीचर है, उसको भी बच्चे नहीं हो रहे थे। तो वो भी बाबा की कृपा से एक दूसरे से कीर्ति पढ़ करके सुन करके यहाँ पर आई और बाबा की कृपा से उसको भी बेबी प्राप्त है आज। और आज उसने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि आज उसका मन जो है अपने बच्चे की लालन पोषण में है। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पर होते हैं और जो बाबा एक बार गोद भर दें और गोद भरने पर जो एक समय आपको बता दिया जाए तो उसी समय में हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं। और आज इसके पोते और पोतियाँ बहुत हैं जो इस साईं माँ का नाम है कि ये साईं माँ के पास जाओ और वो गोद भरेंगी आपकी और वो तुरंत बता देंगी। डॉक्टर नहीं बताएगा आपको कि तुम्हारा ऐसा होगा, लेकिन ये साईं माँ ऐसी है आपको तुरंत बता देगी, उस समय पर होगा, महीना तारीख सब कुछ दे देगी। और उसकी कृपा से, साईं की कृपा से वैसा ही होता है। ओम साई राम मेरे बच्चों, ओम साई राम। सब माँ बने, सब खुशियाँ उनके जीवन में भरी रहें। साई राम।